हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है द्विवेदी युगीन हिंदी कविता की प्रवृत्तियों पर। परिचय। प्रमुख कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, रामचरित उपाध्याय, नाथुराम शंकर, सत्यनारायण, रामनरेश त्रिपाठी आदि। प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। पहली है राष्ट्रीय भावना। द्विवेदी युग के प्रत्येक कवि ने देशभक्ति के बारे में कुछ अवश्य लिखा है। इसमें देश प्रेम, भाषा, वेश और भोजन आदि की परिधि बढ़ गई है। इस युग की कविता में राष्ट्रीय भावना जातीयता पर आधारित थी। इस युग के कवियों ने भारत के अतीत गौरव का गान करते हुए भारतवासियों में देश प्रेम की भावना जागृत की। द्विवेदी युग के सभी कवि अपनी मातृभूमि के प्रति स्नेह व्यक्त किया है। इन कवियों ने तत्कालीन समाज की दयनीय अवस्था पर करुणा व्यक्त की है। इस युग के कवियों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, जिसको निज गौरव न निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। दूसरी है सामाजिक चेतना। इस युग के काव्य में समाज सुधार प्रमुख स्वर रहा है। इस युग के कवियों ने अपने काव्य में समाज सुधार पर भी रचनाएं की। श्रीधर पाठक ने विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया। नाथुराम शंकर शर्मा ने बाल विवाह पर व्यंग्य किया। इस काव्य में दहेज की भी आलोचना की गई। मैथिली शरण गुप्त ने समाज के पिछड़े वर्गों तथा किसानों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। इस काल को पुनर्जागरण के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी है धार्मिक चेतना। इस युग के धार्मिक चेतना में पर्याप्त व्यापकता और विशुद्धता आई है। इस युग के कवियों का विश्वास है कि मानव प्रेम से ही ईश्वर प्राप्ति संभव है। वे मानव जाति के कल्याण के बारे में भी चिंता करते हैं। इस युग के काव्य में राम और कृष्ण आदर्श मानव के रूप में वर्णित किए गए हैं, जिससे उनकी धार्मिक भावना का पता चलता है। चौथी है नारी भावना। द्विवेदी युग के कवियों ने मुखखंड से नारी के गरिमामय रूप को काव्य में स्थान दिया है, जो कि प्राचीन मान्यता रही है। इन्होंने नारी के उदात्त एवं महान रूप का चित्रण काव्य में किया है। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। इन कवियों ने पुराण और इतिहास में उपेक्षित नारियों को काव्य का आधार बनाकर उनके महान चरित्रों से हमें अवगत कराया है। कवियों ने उर्मिला, केकई, यशोधरा आदि नारियों के महान रूपों को अपने काव्य के माध्यम से प्रकट किया है। पांचवी है प्रकृति चित्रण। द्विवेदी युगीन कवियों ने प्रकृति में अत्यधिक रुचि ली। भारतेंदु युग में प्रकृति का बहुत कम चित्रण किया गया था। इस युग के कवियों ने प्रकृति का आलम्बन, उद्दीपन और मानवीकरण रूप में वर्णन किया है। विशेषकर श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी जैसे कवियों ने प्रकृति के रम्य रूप का चित्रण अपनी रचनाओं में दिया है। छठी है काव्य रूपों की विविधता। एक ओर तो महाकाव्य लिखे गए, दूसरी ओर खंड काव्य लिखकर प्रबंध रचना की प्रवृत्ति का परिचय दिया गया। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। इस युग के कवियों ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं की हैं, किंतु प्रबंध क्षेत्र में उन्होंने अधिक सफलता मिली। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, साकेत आदि इस युग के महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य हैं। उनके अतिरिक्त जयद्रथ वध, पंचवटी, पथिक आदि खंड काव्य भी लिखे गए। सातवीं है छंद। छंदों के क्षेत्र में भी काफी परिवर्तन आया है। काव्य में प्राचीन छंदों, दोहा, चौपाई, रोला, सवैया के साथ साथ हरि, गीतिका, उपेंद्र, वज्रा, ताटक आदि छंदों का भी प्रयोग किया गया है। आठवीं है स्वच्छंदतावाद। द्विवेदी युगीन कवियों ने प्राचीन काव्य रूढ़ियों को तोड़कर नवीन विषयों को लेकर काव्य रचना की। इसे प्रकृति की स्वच्छंदतावाद कहा गया, जिसका पूर्ण विकास छायावादी युग में हुआ। श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी के काव्य में ये विशेषता देखी जा सकती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को ही प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहा है। नौवीं है अनुवाद की प्रवृत्ति। इस युग के कवियों ने अन्य भाषाओं के काव्य का हिंदी में अनुवाद करने की प्रवृत्ति भी दिखती है। अनेक ग्रंथों का हिंदी काव्य में अनुवाद किया गया है।
श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ के हरिमिट का अनुवाद एकांतवासी योगी के नाम से किया। ट्रेवलर नामक कविता का श्रांत पथिक के नाम से अनुवाद किया।